प्लांट कैसे होता है? जय जय बोलो, जय करो इनको। बस हो गया। इसको भी जय करो, इसको भी जय करो। जय जय होती है। हाँ प्लांट, प्लांट को तोड़ते नहीं। ओके, प्लांट को तोड़ते नहीं। हाँ क्या हुआ? ओ शिवा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे, जब मैं आ गई थी अपने किचन में और चॉप करने लगी थी वेजीज। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ ये आपको आगे आगे पता चल जाएगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरी उबल गई थी मैक्रोनी। आज मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को अच्छे से मतलब 1 सीटी देके यहाँ पे उबाल लिया था। और देन इसको ना मैं ठंडे ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी, ताकि ओवर कुक होता है ना जो, वो नहीं हो पाता है। तो उसके बाद ना मैंने मैक्रोनी को यहाँ पे अच्छे से बना लिया था और उसके बाद मैं रख लूँगी यहाँ पे चाय। अभी ना मॉर्निंग में हमें थोड़ी सी चाय पीने की मतलब वीकेंड जब भी होता है हम ज़रूर चाय पीते हैं दोनों साथ में बैठ के। ये होता है ना, और दिन हम कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं, तो चाय का इतना कोई वो नहीं है हमारा। लेकिन हाँ, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन मैं ज़रूर चाय यहाँ पे पीती हूँ, साथ में मज़ा आता है चाय पीने में। तो यहाँ पे मैंने पहले ना चीनी डाली, फिर पत्ती डाली, फिर यहाँ पे थोड़ी सी डाल दूँगी काली मिर्च और दालचीनी। काली मिर्च और दालचीनी डाल के ना हल्का सा मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है चाय का। देन इसको मैंने चढ़ा दिया था ऊपर। वैसे मैं इलायची भी डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे इलायची मेरी अभी ख़त्म हुई थी हरी वाली, तो मैंने नहीं डाला। देन यहाँ पे ना बेटू और यूवी को मैंने पास्ता दे दिया था और पतिदेव को देखो यहाँ तुलसी माता की पूजा चल रही थी, क्योंकि आज है देवशयनी एकादशी, यानी आज तुलसी रोपण भी होता है। तो गाइस अब आप लोग कहेंगे कि तुलसी मैया की पूजा मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? तो गाइस मेरा रीज़न है, मेरे चल रहे थे पीरियड्स और मुझे पीरियड्स का था 4th डे और मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती थी। तो पतिदेव ने ही मंदिर में पूजा पाठ किया और उन्होंने ही वहाँ पे तुलसी मैया की। वैसे मेरे पीरियड्स के दौरान ना हम पूजा नहीं करते हैं 5 दिन तक का, लेकिन आज थोड़ा मजबूरी थी, मुझे ना तुलसी पूजन करवाना था। तो मैंने कहा ना, मैंने सारा घर साफ़ सफाई कर दी है, वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया है, तो तुम कर लो। तो उसके बाद पतिदेव ने पूजा पाठ किया, हम लोगों ने भी यहाँ पे नाश्ता किया साथ में एंजॉय। जब तक पतिदेव का काम नहीं हुए ना तब तक मैंने भी नाश्ता नहीं किया, क्योंकि जब उनके काम होते हैं तभी मैं यहाँ पे नाश्ता करती हूँ। उनके साथ नाश्ता करना मुझे बहुत पसंद है, वीकेंड पर खासकर, और दिना रोज़ ही तो अलग अलग ही खाते हैं। देन यहाँ पे ना मैंने पटेटो उबाल रखे थे, उनको मैंने निकाल दिया था और साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया था। देन फिर मैं आ गई थी अपने यहाँ पे कुछ प्लांट्स थे, पतिदेव आज लेके आए थे ना, नर्सरी गए थे वहाँ से, जब तुलसी मैया का पौधा लेके आए थे तो वहीं से खाद भी लेके आए थे, मिट्टी और ये जो भी गोबर वगैरह का होता है ना वो वाला। तो मैंने सारे प्लांट्स में डाल दिया था। मेरे प्लांट्स में ना मिट्टी मिट्टी हुआ था, इसमें ना गोबर वगैरह नहीं था, तो मैंने ग्लव्स पहने और फिर मैंने इसमें पूरी मतलब खाद को डाल दी थी। मेरे साथ साथ मेरी बेटू भी मेरी पूरी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे ना मैंने प्लांट्स में सारी मैं मिट्टी एक्स्ट्रा मिट्टी डाल दी थी और देन मैं आ गई थी अंदर की तरफ। और अभी ना पतिदेव को जाना था नेहरू प्लेस, और उससे पहले यहाँ पे उन्होंने सबको खिला लिया था हाजमोला। और बेटू को कैसे यहाँ पे ना उलझाया जाए ये हम सब लोग सोच रहे थे। कोई उसके लिए बबल्स फुला रहा था तो कोई कुछ, क्योंकि यहाँ पे यूवी और पतिदेव जाने वाले हैं नेहरू प्लेस युवराज के लिए लैपटॉप देखने के लिए। और यहाँ पे ना मेरा पर्स हमेशा ही खाली हो जाता है गाइस, तो यहाँ पे मेरे पर्स से निकाल लिए थे कुछ पैसे। और देन यहाँ पे पतिदेव और बेटू खेल रहे थे, और देन फिर ये बबल से उन्होंने मुझको दे दिया था कि इसको खिला, ताकि इसका ध्यान भटके और हम निकल जाए। तो मैं बेटू का ध्यान यहाँ पे भटका रही थी, तब तक यहाँ पे ना पतिदेव और युवराज निकल रहे थे बाहर को। मैंने कहा जल्दी निकलो यार, ऐसे करके जैसे ही उनको भेजा ना उसके बाद थोड़ी देर में इनको पता चल पड़ा पापा और दादा चले गए, तो इनकी रो रो के ऐसी हालत होगी। तो गाइस सच में मेरी बेटू ना बहुत ही ज़्यादा रोदलो हो गई है, बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। देन पतिदेव के जाने के बाद ना मैंने यहाँ पे पोटैटो को अच्छे से छील लिया था, उबले हुए पहले ही थे। और उसके बाद ना मैं सारे डिशेस को वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मेरे बहुत सारे डिशेस हो गए थे, मॉर्निंग में के भी थे, मतलब ब्रेकफास्ट के भी थे, और आलू वगैरह उबाले थे ना तो उसके भी थे, चाय वगैरह के भी। मतलब बर्तन तो खैर मत ही पूछो गाइस, घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बेटू को मैंने अपने साथ बैठाया था। तो बच्चों के साथ काम करना ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब घर में बच्चा है तो बच्चे को भी देखना होता है और घर भी मैनेज करना होता है, साथ में वीडियोज़ भी बनानी होती है। और आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो ना, तो गाइस थोड़ा सा दुख तो होता है यार, इतनी मेहनत के बाद आप लोग मतलब वीडियो को प्यार ही नहीं दे रहे हैं। देन यहाँ पे मैंने
बेटू के साथ साथ युवराज के सारे कपड़ों को फोल्ड कर लिया था, यानी उसकी तैयारी कर ली थी और पूरे घर की क्लीनिंग भी कर रही थी। और फिर आ गई थी बेटू को सुलाने की बारी। यहाँ पे ना मैं बेटू को सुला रही थी और मेरी बेटू के ना नखरे बहुत होते हैं। आजकल सोने में पूरे 2 घंटे तो लगा ही देती हैं और कंधे में लेटा के ही ये सोती हैं और लोरियाँ गा गा के। नानी तेरी मोरनी वाला जो ये सॉन्ग है ना, मतलब बच्चों की लोरी, वो उन्हें बहुत पसंद है। फाइनली बेटू सो गई थी और बेटू के लिए मैंने सोचा ना आज कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो मैंने आलू प्याज और थोड़ा सा इसमें आटा को मिक्स किया और इसका मैं बना लूँगी चीला टाइप। मेरी बेटू आजकल खाना नहीं खा रही है और एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती कि उसका बच्चा खाना नहीं खा रहा है। हालांकि आजकल मुझे भी कम भूख लगी थी, लेकिन गाइस उसके खाने की ना मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि वो अभी छोटी बच्ची है, हम तो थोड़ा बड़े हैं। बेटू का खाना बनाया, उसके बाद मैंने बना लिए थे आलू के पराठे। तो आज डिमांड थी कि आलू के पराठे खाएंगे क्योंकि आज देव शयनी एकादशी है। एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते हैं और रोटी खाने का किसी का मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार आज पराठे ही बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। इतने में ही आ गए थे पतिदेव और युवराज। यहाँ पे लेके आ गए थे एसर का लैपटॉप। तो गाइस ये जो लैपटॉप है ना वो फर्स्ट हैंड तो नहीं है, सेकेंड हैंड है, क्योंकि ये पढ़ाई के पर्पज़ से लिया गया है। और मैंने ही कहा था कि सेकेंड हैंड बच्चों के लिए ठीक है क्योंकि ज़्यादा हैवी ये गेम ही ना डाउनलोड कर पाए। यहाँ पे पतिदेव लेके आए थे आइसक्रीम इन्जॉय की, उसके बाद खाया खाना। यहाँ पे सब खाना खा रहे थे तो बेटू को देखो पापा के कंधे में, उनके सर में मस्ती कर रही थी, उनके बाल खींची थी, उन्हें परेशान कर रही थी और यहाँ पे खूब सारा खेल कर रही थी। और यहाँ पे पतिदेव ना मतलब आराम से अब खा भी नहीं सकते, ऐसे वाला सीन हो गया कि भाई नहीं, अब बच्चा घर में है, पहले तो उसको भी देखना है। देन यहाँ पे ना खाना ना खाया तो उसके बाद युवराज और बेटू की चल गई थी मटर गश्ती और दद्दा के बाल खींच रही, कभी उसको मार रही, कभी उसके ऊपर चढ़ रही है, कभी उसको मतलब इतना परेशान कर देती है। वो मुझे परेशान करता है कि बुआ एक को मार रही है। भाई मैं क्या करूँ, भाई तुम दोनों देख लो अपना, मैंने यही बोला। और दोनों भाई बहन ना बहुत मस्ती कर रहे थे। देन आ गया था यहाँ पे शाम का टाइम, 6:30 बज गया था और मैंने यूवी के लिए गाड़ी के लिए बना लिया था खाना। यहाँ पे खाना वाना पैक वैक किया और यहाँ पे ना फिर मैंने लगा लिया था इसको टीका। तो गाइस यहाँ पे बेटू ने पैसे छीन लिए थे मेरे हाथ से और फिर मैंने कहा उससे ना दद्दा को दे देना ये पैसे। तो यहाँ पे मैंने युवराज को तैयार किया, टीका लगाया और इनको देनी है हमें विदाई। और अभी मेरी बेटू ना बहुत रोने वाली है, मुझे पता है। और इसके बाद बेटू को टीका लगाया, उसकी आँखें भर आई, कुछ तो होने वाला है, कोई तो यहाँ से जाने वाला है, कोई बाहर जाए और बेटियाँ रानी मेरी ना रोए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आजकल ये बहुत ज़्यादा रोने लगी है। देन इनकी हालत कुछ ऐसी थी। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस। आपल्या असली भी अपने होता व्हिडिओ में थोड़ा सा बात बनाओ तो अपने असली व्यर्थ नहीं कर सकता।